पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त बड़े संकट से गुजर रहा है। नेपाल के कई शहरों में सड़कों पर युवाओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर आगजनी और भारी बवाल देखा गया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान गोली लगने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने देश में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 8 सितंबर को नेपाल के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। सड़कों पर डटे ये युवा सरकार विरोधी नारे लगाते दिखाई दिए। दरअसल ये पूरा बवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन को लेकर शुरू हुआ। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए जाने के विरोध में जेनजी यानी 18 से 28 साल के युवाओं ने नेपाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए और प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर तक में घुस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कई स्थानों पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। विरोध को देखते हुए काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा है। राजधानी काठमांडू समेत देश के कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। विरोध प्रदर्शन नेपाल के 7 बड़े शहरों तक पहुंच चुका है और इन शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल में तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि सोमवार देर रात सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा दिया। जेनजी प्रदर्शनकारियों से अपना विरोध वापस लेने की अपील की गई है। पीएम ओली ने हालात को देखते हुए एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसके बाद नेपाल के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा ने ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनता की भावनाओं और देश में बने हालात को देखते हुए ये निर्णय लिया है। पीएम ओली ने इस दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी मंशा सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने की नहीं थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस बैन का बचाव करते हुए कहा था कि ये कदम फर्जी खबरों और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। सोमवार का दिन नेपाल के लिए भारी हंगामेदार रहा। सोमवार को राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए। सरकार को कर्फ्यू और शूट एंड साइट जैसे आदेश तक जारी करने पड़े। बता दें कि नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया था। नेपाल सरकार की ओर से इस तरह का कदम उठाए जाने के बाद लोग भड़क गए थे। नेपाल में सरकार के इस कदम का विरोध पत्रकारों, वकीलों और बाकी संगठनों ने भी किया। लोगों ने प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया। नेपाल में जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है, बताया जा रहा है कि उनकी ओर से निर्धारित वक्त सीमा के भीतर संबंधित मंत्रालयों से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। मंत्रालयों की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का वक्त दिया गया था। नोटिस में कहा गया है कि बुधवार रात समय सीमा समाप्त होने तक किसी भी बड़े सोशल मीडिया मंच ने पंजीकरण संबंधी आवेदन जमा नहीं कराया है। हालांकि मंगलवार सुबह भी काठमांडू और जनकपुर में प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखाई दिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह चुके हैं कि देश को कमजोर किए जाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओली ने हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान कहा था कि सरकार राष्ट्र को कमजोर करने वाले किसी भी काम को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को ऐसी कठपुतलियां बताया जो केवल विरोध के लिए विरोध करती हैं। नेपाल के युवा लंबे वक्त से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में अचानक सोशल मीडिया पर बैन से उनका असंतोष अचानक फूट पड़ा। इस आंदोलन को जेन जी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। इसे आगे बढ़ाने वाले 13 से 28 साल की उम्र वाले हैं। नेपाल की सड़कों पर उतरे इन युवाओं के विरोध प्रदर्शन से साफ है कि अगर उनकी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश होगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि खुलकर सड़कों पर उतरेंगे। नेपाल में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है और लोगों की मौतें भी हुई हैं। ऐसे में अगर वहां ये हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी रहे तो विपक्षी दल इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकते हैं। इससे नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, अगर प्रदर्शन और उग्र हुए तो सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 अगस्त को भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने नेपाल का दौरा किया था।
इस दौरान उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात कर उन्हें भारत दौरे का निमंत्रण दिया था, लेकिन अब ये यात्रा रद्द कर दी गई है। हालांकि इसकी अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केपी शर्मा ओली कुछ दिनों पहले ही चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की भी योजना थी, लेकिन लिपुलेख पर उनके विरोधी रवैये के कारण ये बैठक रद्द कर दी गई। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ओली सितंबर में भारत दौरा नहीं करेंगे। इससे ये भी माना जा रहा है कि ओली के इस नए कार्यकाल से भी भारत खुश नहीं है।